मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई निंदनीय घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। अब इस पर सियासी तूफान उठना भी तय है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा है और पूरे मामले पर विपक्ष गठबंधन इंडिया के क्या सवाल हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली घटना पर पूरा विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इस घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तो काले कपड़े में संसद पहुंचे। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस ड्रेस के साथ फोटो भी शेयर की है। राघव चड्ढा का कहना है कि मणिपुर से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। दुखद बात यह है कि बीजेपी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए की बैठक के लिए 38 दल मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी ने पीएम से पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? लोगों को अब डबल इंजन सरकार का मतलब समझ में आ गया है। बीजेपी देश को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मणिपुर जल रहा है और वो 5 सितारा होटल में बैठक कर रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चुप है। केंद्र सरकार एनडीए की रणनीति में व्यस्त है। इंसानियत को तार तार कर देने वाला, मानवता को तार तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मणिपुर से सामने आया है और उस वीडियो ने मुझे लगता है भारत देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। उस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या ये है हमारी 21वीं सदी का भारत? क्या ये है हमारा न्यू इंडिया? क्या ये वो भारत है जिसके विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर गाते हैं? 38 दलों की एनडीए की बैठक हुई। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन 38 दलों में से एक भी राजनीतिक दल ने या एक भी नेता ने आकर प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? उन 38 में से बता रहे हैं कि 10 राजनीतिक दल तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या एक भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से जाकर या बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार नेता से ये नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? चुनावों के दौरान ये लोग कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाओ। राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, डबल सरकारें होंगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी। आज भारत देश के लोगों को समझ में आया कि डबल इंजन का असली मतलब क्या है। डबल इंजन का मतलब है डबल बर्बरता। डबल इंजन का मतलब है डबल हैवानियत। डबल इंजन का मतलब है डबल शोषण जो मणिपुर में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। बीजेपी की सरकार इस देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती। और हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारी आंख का तारा, हमारा मणिपुर जो एक बॉर्डर स्टेट है, वो आज जल रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो पाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक अगर छोटा सा भूकंप भी आता है तो ट्वीट कर, फेसबुक पर लिख, वीडियो जारी कर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। आज उनमें से एक नेता ने भी अभी तक अपनी जबान तक नहीं खोली। 80 दिन होने को आए हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन भाजपा के एक नेता ने एक ट्वीट करना भी आज सही नहीं समझा। ये दुख की बात है, ये इस देश की विडंबना है कि एक ऐसी निकम्मी सरकार हमारे देश पे राज कर रही है जो इस देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये लोग एक 5 सितारा होटल में बैठकर अपनी एनडीए की बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में मणिपुर नामक शब्द का प्रयोग भी नहीं। चड्ढा ने कहा कि मणिपुर के वीडियो ने देश और सरकार की आत्मा को झकझोर दिया है और सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जबकि भयानक अपराध के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी वीडियो को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया इस मामले पर सरकार से जवाब मांगेगा।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के मामले पर पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई सांसदों ने मणिपुर के विषय को लेकर संसद के दोनों सदनों में कार्य स्थगन के नोटिस भी दिए हैं। तो इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।